इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल पाएगा या फिर आश्वासन से ही काम चलाना पड़ेगा? मध्य प्रदेश इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल से हो रही मौतों की संख्या बढ़ने के साथ ही इस त्रासदी पर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। ये विवाद अब केवल सत्ता और विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी के भीतर भी सार्वजनिक असहमति सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती ने इस मामले में सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला करते हुए एक के बाद एक सार्वजनिक पोस्ट किए हैं। उन्होंने लिखा है, सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। एक दूसरे पोस्ट में उमा भारती ने लिखा है, इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी चली नहीं तो आप पद पर बैठे हुए बिसलरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? इस पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। उमा भारती ने त्रासदी को प्रदेश और सरकार के लिए कलंक बताते हुए लिखा है, साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो वहीं उमा भारती ने मुआवजे को नाकाफी बताते हुए आगे लिखा है, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी है उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। वहीं इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा है, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। उन्होंने सवाल किया है कि लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की तो फिर सुनवाई क्यों नहीं हुई? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते आपूर्ति बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है। कहीं खांसी के सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी दूषित पानी से हुई मौतों पर सरकार को घेरा है। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो और कई बार हम लोग को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इससे सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे।
यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी शरीर पर। बता दें कि इंदौर में दूषित पानी की वजह से अब तक आधिकारिक तौर पर कम से कम 11 मौतों की पुष्टि हुई है और भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 1400 से अधिक लोग बीमार पड़ चुके हैं। जांच में सामने आया है कि स्थानीय पुलिस चौकी के पास एक सार्वजनिक शौचालय के नजदीक मुख्य पाइपलाइन में लीकेज हुआ, जिससे सीवेज पीने के पानी में मिल गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय समिति गठित की है और जांच पूरी होने के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जाहिर है कि सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल पाएगा? आखिर ऐसी स्थिति पैदा हुई क्यों? इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? क्या मुआवजा देकर सरकार अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने में कामयाब हो पाएगी? दोस्तों, आपका क्या कहना है? जल्दी अपनी राय दें। साथ ही डुगू की डिग्गी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इससे जुड़ी जानकारी मिलती रहे।